हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी ही चैनल पर। आइए आज की क्लास में हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं। और आज की क्लास में हम लोग इसमें जो बात करने वाले हैं उसमें यह देखेंगे कि एलपीजी क्या होता है, एलपीजी किन किन चीज़ों से बना होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग ये जानने का इसमें प्रयास करेंगे कि कुछ इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपको सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि कोई भोजन है, अगर हम उस भोजन को बहुत देरी तक छोड़ देते हैं, 4 घंटा 5 घंटा या 6 घंटा या उससे भी अधिक, तो जो भोजन का स्वाद होता है, तो उस भोजन का जो स्वाद होता है वो अप्रिय हो जाता है। अप्रिय कहने का मतलब वो भोजन खराब हो जाता है। क्यों खराब होता है इस चीज़ के बारे में जानेंगे। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि भोजन का पाचन हमारे शरीर के अंदर किस प्रकार होता है और हमें ऊर्जा कैसे मिलती है। तो आज की क्लास में हम लोग पूरा इसी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एलपीजी के बारे में, तो देखिए एलपीजी जिसको हम लोग खाना बनाने में उपयोग करते हैं। हालांकि आज का जो समय है, इस समय में आपको प्रत्येक घर में एलपीजी का सिलेंडर मिलेगा, एलपीजी का सिलेंडर देखने के लिए मिलेगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं कि एलपीजी क्या होता है। ठीक है, देखिए एलपीजी को हम लोग बोलते हैं हिंदी में द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। ठीक है, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। और अगर इसको इंग्लिश में बोले तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसको याद करके रखना, क्योंकि आपको जब ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल होगा तो उसमें आपको ये दे देगा कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। हिंदी में आपसे लिखेगा द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, और इंग्लिश में आपको इसी चीज़ को इंग्लिश में करके लिख देगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि एलपीजी का फुल फॉर्म होता है। अब हम लोग इसको समझते हैं कि एलपीजी को बनाते हैं कैसे। जैसे अगर हम आपसे ये कहें कि किसी चीज़ को बनाना रहता है तो उसके लिए हमको बहुत सारे चीज़ों का अरेंजमेंट करना होता है। अगर हम सोचें इसमें कि अगर हमें खिचड़ी को बनाना है तो खिचड़ी के लिए हमें बहुत सारे चीज़ों को वहाँ पर जुटाना पड़ेगा। अगर हम ये सोचते हैं कि चलो आज हम खिचड़ी को बनाते हैं, तो खिचड़ी को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको चावल को जुटाना पड़ेगा। अगर चावल ले आए, उसके बाद उसमें दाल को लाएंगे। दाल डालने के बाद उस पर हम लोग पानी डालेंगे, फिर नमक डालेंगे, तेल भी डालेंगे, और जो भी चीज़ डालना है, हल्दी और जो भी चीज़ डालना है उसको डाल सकते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर हम एक खिचड़ी को बना रहे हैं तो खिचड़ी को बनाने के लिए हमें कितने सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो चावल की आवश्यकता हुआ, उसके बाद उसमें दाल डालें, और दाल डालने के बाद उसमें हम लोग क्या डालें, और सारी चीज़ों को भी डालें उसमें। तो हम ये देख रहे हैं कि खिचड़ी बनाने में बहुत सारी चीज़ों का वहाँ पर हमें जुटाना पड़ता है। उसी प्रकार एलपीजी है, एलपीजी बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को हमें जुटाना पड़ता है। ठीक है, उसमें से आपको एक हो गया ब्यूटेन। ठीक है, एलपीजी में एक ब्यूटेन लेना पड़ेगा, ये प्रोपेन है और ये इथेन है। अब देखिए ये कहिएगा कि ब्यूटेन क्या होता है, प्रोपेन क्या होता है और इथेन क्या होता है। तो जैसे अगर हम कहें कि खिचड़ी बनाने में हम चावल को लाएं, दाल को लाएं, लेकिन चावल क्या होता है, तो आप यही नहीं कहिएगा कि चावल, उसका नाम दे दिया गया कि वो चावल है। अगर दाल है तो उसको हम क्या समझेंगे, उसका नाम दे दिया गया कि हाँ ये चीज़ दाल है, ये चीज़ नमक है। तो उसी प्रकार जब एलपीजी बनता है तो एलपीजी को बनने में ये सारी चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर एलपीजी बनाना है तो ब्यूटेन का रहना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे अगर खिचड़ी को बनाना है तो आप बगैर चावल को नहीं बना सकते हैं। अगर खिचड़ी बनाना है तो उसके लिए चावल भी ज़रूरी है, दाल भी ज़रूरी है, नमक भी ज़रूरी है। लेकिन हाँ, एक चीज़ इसमें है कि अगर उस चीज़ को उसके अंदर नहीं डालें तो वो चीज़ नहीं बना सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको खिचड़ी बनाना है तो खिचड़ी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो चावल हो गया। अगर चावल को उसमें नहीं डालते हैं
तो क्या आप खिचड़ी बना सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं बना सकते, क्योंकि अगर आप उसमें चावल नहीं डालिएगा तो उसके अंदर बचेगा क्या? सिर्फ दाल, नमक और जो भी चीज़ें हैं उसके अंदर बचेगा। उसी प्रकार हम अगर कहते हैं कि ये जो आपका एलपीजी है, एलपीजी में एक तो ब्यूटेन हो जाएगा, इसके बाद प्रोपेन होगा और इसके बाद एथेन होगा। यानी आपसे अगर ये पूछा जाए कि एलपीजी किससे किससे मिलकर बना, तो आपको बताना ब्यूटेन, प्रोपेन और इथेन। लेकिन कभी कभी इन सारे चीज़ों का फॉर्मूला पूछ देता है, ठीक है। जैसे आपसे ये कहेगा कि ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होगा, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल में आपको ये दे सकता है कि ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, 3-4 को ऑप्शन दे देगा, उसमें एक आपका रहेगा C4H10, ठीक है। उसी प्रकार प्रोपेन C3H8, इथेन C2H6 होता है। तो एलपीजी किससे किससे मिलकर बना होता है? एक ब्यूटेन C4H10, प्रोपेन C3H8 और आपका एक इथेन होता है जिसमें क्या होता है? C2H6 होता है, ठीक है, C2H6 होता है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि अब इसमें एक लिखा गया है मुख्य अव्यय। मुख्य अव्यय क्या होता है? मुख्य अव्यय मतलब यह हुआ कि उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर हम खिचड़ी को बनाते हैं तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हो गया? चावल। उसी प्रकार अगर आप एलपीजी को बनाते हैं तो एलपीजी को बनाने में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ब्यूटेन होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मुख्य अव्यय। तो एलपीजी का मुख्य अव्यय होता है ब्यूटेन और इसका फॉर्मूला होता है C4H10। फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना, क्योंकि आपको उसमें ऐसे दे सकता है कि आप ये बताइए कि एलपीजी का मुख्य अवयव है, ऑप्शन 3-4 दे देगा और उसमें फॉर्मूला लिखा हुआ रहेगा C3H8, C2H6, ठीक है, और उसमें एक आपका रहेगा C4H10 और इनमें कोई नहीं। तो इसको ध्यान में रखना है कि जो इसका मुख्य अवयव होता है वो ब्यूटेन होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? C4H10, ठीक है, C4H10। तो एलपीजी क्या होता है? ठीक है, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस होता है। अब देख लेते हैं इसका उपयोग। इसका उपयोग तो सारे लोग को पता है कि हम लोग खाना बनाने में इसका उपयोग करते हैं। हमारे घरों में गैस सिलेंडर होता है, उसी के अंदर ये चीज़ भरा रहता है। कौन? एलपीजी। तो इसको हम लोग कहाँ उपयोग करते हैं? खाना बनाने में। हालांकि आज का समय ऐसा है कि हर किसी के घर में गैस सिलेंडर है, क्योंकि गैस सिलेंडर के बिना कुछ नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? अगर आपको चाय बनाना है तो उसके लिए क्या किए? तुरंत अपने गैस को चालू किए, ठीक है, और गैस को जलाएं और उसके बाद चाय बन गया, ठीक है। कोई रिश्तेदार आया, अगर तुरंत उसको चाय देना है बनाकर तो गैस को जलाइए, बनाइए और उसको चाय दीजिए। तो गैस जो हुआ आज हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं एलपीजी का, ठीक है। तो इसको हम खाना बनाने में उपयोग करते हैं। लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये देखिए, एक चीज़ हम आपको ये समझाते हैं कि जो आपका गैस होता है एलपीजी, उसमें कोई रंग नहीं होता, ठीक है। इसका मतलब वो रंगहीन होता है। रंगहीन मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर कोई रंग नहीं होगा। आप उसको देख के ये पता नहीं कर सकते हैं कि हाँ इसका कौन सा रंग है, ब्लू है, नीला है, हरा है, आप इसको बारे में डिसाइड नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार इसमें हो गया एक गंधहीन, ठीक है। अगर कहीं पर अगर एलपीजी निकल रहा है, एलपीजी गैस निकल रहा है, या आपके रूम में एलपीजी गैस निकल रहा है, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि हाँ यहाँ पर गैस खुला है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें गंध नहीं होता है तो हम ये कैसे मतलब एहसास कर लेते हैं, ये समझ लेते हैं कि मेरा गैस लीक हो रहा? अगर कहीं पे टंकी रखा हुआ है और अगर एलपीजी गैस लीक कर रहा है, उसको हम कैसे पता लगाते हैं? देखिए, उसके लिए आप एक चीज़ समझिए
ये जो एलपीजी होता है उसके अंदर कोई गंध नहीं होता, ठीक है। एक तो उसमें कोई रंग नहीं होता, दूसरा उसमें कोई गंध नहीं होता। अगर हम एलपीजी गैस खोलकर छोड़ देते हैं और अगर हमको ये पता नहीं चलता, हमको ये एहसास नहीं होता है कि हाँ एलपीजी यहाँ पर खुला हुआ है, तो ये तो हमारे साथ ये तो बहुत बेकार की चीज़ है। क्योंकि अगर ऐसा होता कि हम टंकी भरवा कर लाते और मेरा सारा गैस ख़त्म हो जाता, तो सोच लीजिए आपके ऊपर क्या बीतता होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया गया कि इसमें एक अलग प्रकार के गंध को मिला दिया गया, और ये गंध मिलाने से क्या हुआ कि अगर उस गैस में या टंकी से गैस लीक होता है तो उसी गंध के माध्यम से हम ये समझ जाते हैं कि हमारा गैस टंकी से लीक हो रहा है। तो उसमें कौन सा गैस मिलाया जाता है, इसका नाम है एथिल मरकैप्टन, C2H5SH। C2H5SH ये जो होता है एथिल मरकैप्टन उस एलपीजी गैस में मिला दिया जाता है। और मिलाने से क्या होता है कि अगर टंकी से आपका गैस लीक कर रहा तो हम लोग इससे पता लगा लेते हैं कि हाँ आपका गैस लीक कर रहा। ये बहुत ही खराब गंध होता है और इसको अलग से मिलाया जाता है। एलपीजी में कोई गंध नहीं होता है, नो स्वाद होता है और कोई गंध भी नहीं होता है। इसको हम लोग अलग से मिलाते हैं जिसको बोलते हैं एथिल मरकैप्टन। तो सवाल आपसे इस प्रकार पूछा जाएगा, कहीं पर एलपीजी लीक कर रहा है, ठीक है। तो हमको तो ये पता है कि एलपीजी में कोई स्वाद नहीं होता, कोई गंध नहीं होता, लेकिन इसको मिलाने के कारण, एथिल मरकैप्टन मिलाने के कारण इसके अंदर एक गंध आ जाता है और उस गंध के माध्यम से हम लोग ये पता करते हैं कि एलपीजी यहाँ पर लीक कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एलपीजी। एक बार और समझ लीजिए, देखिए एलपीजी जो होता है उसको हिंदी में हम लोग द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस कहते हैं, इंग्लिश में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। एलपीजी कई चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिसमें एक आपका ब्यूटेन हो गया C4H10, प्रोपेन हो गया C3H8, ठीक है, C3H8। इसके बाद हो गया इथेन C2H6, ब्यूटेन, प्रोपेन और इथेन। लेकिन इसका जो मुख्य व्यय होता है उसको हम लोग ब्यूटेन बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है C4H10। अब इस एलपीजी को हम लोग खाना बनाने में उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे अगर हम खाना को बनाते हैं तो जो प्रदूषण होता है वो बहुत ही कम होता है और हम सरल तरीके से इससे खाना बना सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और इसमें है कि इसमें कोई न तो स्वाद होता है, न तो इसमें कोई गंध होता है, ठीक है। लेकिन फिर इसको हम कैसे पता लगा सकते हैं कि मेरा गैस निकल रहा है या नहीं निकल रहा? तो इसको पता लगाने के लिए हम उस एलपीजी के गैस में अलग से हम उसमें एक गंध वाली गैस मिलाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एथिल मरकैप्टन, और इसका फॉर्मूला होता है C2H5SH, ठीक है। ये आपका हो गया कंप्लीट एलपीजी, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं, ये देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, आपको एग्जाम में ये कह देगा कि अगर हम किसी भोजन को कुछ समय के लिए बाहर में खुला छोड़ देते हैं, बाहर में खुला रख देते हैं, तो भोजन खराब क्यों हो जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझिए और आपको ये 2 से 3 नंबर में दे देगा, ठीक है। अगर आप किसी भी भोजन को तुरंत बनाते हैं और तुरंत खाते हैं तो उसका स्वाद जो होता है एकदम प्रिय होता है। प्रिय कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत ही अच्छा स्वाद होता है, बहुत ही अच्छा गंध होता है। लेकिन अगर उसको कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं तो उसी भोजन से थोड़ी देर के बाद, मतलब थोड़ी देर कहने का मतलब ये हुआ कि 7 से 8 घंटा, उसमें से हमें गंध आने लगता है, ठीक है। इसका कारण क्या? देखिए, जब हम लोग ताज़ा भोजन बनाते हैं
या किसी प्रकार का भोजन आप बनाते हैं, मान के चलो कि आप सब्जी को बनाते हैं, सब्जी बनाने में आप बहुत सारी चीज़ उसमें डालते हैं, तेल डालते हैं, फिर आप मसाला वगैरह ये सब चीज़ें डालते हैं। तो उसमें जो आपका तेल मौजूद होगा, ठीक है, उसमें तेल को आप डालकर सब्जी को बनाएं, आप तेल को डालकर सब्जी को बनाएं, लेकिन उसी सब्जी को आप 10 घंटा के लिए, 7 घंटा के लिए आप खुले वायु में रख दीजिए। मतलब क्या कीजिए कि किसी थाली में आप सब्जी को निकालिए और उसको बाहर कहीं पे रख दीजिए। 10 घंटा के बाद आप देखिएगा तो उस सब्जी से गंध आने लगता है। गंध आने का कारण क्या है? कारण देखिए, जब आप उस सब्जी को जो बाहर में रखे हैं उसमें आपने तेल डाला, बहुत सारी चीज़ों को उसमें डालकर उसको बनाया है, तो वो जो तेल है और उसमें जो वसा है, ठीक है, तेल और वसा, तेल जो है वो ऑक्सीजन से क्या करेगा? ऑक्सीजन से संबंध स्थापित करेगा, ऑक्सीजन से संपर्क करेगा और वो ऑक्सीकृत हो जाएगा। ऑक्सीकृत होने से ये होगा कि उसका जो स्वाद है वो धीरे धीरे घटने लगता है और उसमें गंध का स्वाद बढ़ने लगता है। उसका जो प्रिय स्वाद है वो धीरे धीरे घटने लगता है और वो जो भोजन होता है वो धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाता है। उसका जो स्वाद है वो धीरे धीरे घटने लगता है। क्यों? क्योंकि वो जो तेल और वसा है उस भोजन में वो ऑक्सीजन से संपर्क करके ऑक्सीकृत होकर, ठीक है, ऑक्सीकृत जब होता है तो भोजन धीरे धीरे खराब होने लगता है। तो हम ये देखते हैं कि कुछ देरी के बाद उसमें हमें गंध आने लगता है, खराब गंध आने लगता है, और उसी को हम लोग बासी भोजन कहते हैं। ठीक, आप ऐसा कीजिएगा कि सुबह में खाना बनाइएगा और शाम को 7 से 8 बजे उस खाना को देखिएगा। सुबह आप बड़े चौप से खाइएगा कि क्या खाना है, ठीक है, लेकिन जब वही खाना आप शाम को देखिएगा तो आप वहाँ पर रह भी नहीं सकते, खाना का ऐसा हाल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या इसको कम करने के लिए मेरे पास कोई उपाय है? आपके पास बहुत सारे उपाय हैं। सबसे पहला उपाय ये है कि आप जब खाना को बनाते हैं तो खाना खाने के बाद उस खाना को रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए। रेफ्रिजरेटर में रखने के बाद वो भोजन खराब नहीं होगा। ठीक, दूसरा चीज़ है कि आप किसी एक वायुरुद्ध बर्तन से ढक कर रखिए। वायुरुद्ध कहने का मतलब ये हुआ कि वो जो भोजन है उस भोजन का संपर्क ऑक्सीजन या वायु से नहीं होना चाहिए। अगर वायु में मौजूद ऑक्सीजन से उस भोजन का संपर्क होता है, जैसे ही संपर्क हो गया वो भोजन धीरे धीरे खराब होगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन से उस भोजन का संपर्क नहीं है वो भोजन खराब जल्दी नहीं होगा। ठीक है, तो भोजन खराब होने का कारण है कि वो ऑक्सीजन से संपर्क में आ जाता है। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि भोजन का खराब होना, रेंसिडिटी ऑफ फूड। ठीक है, तो अगर हम किसी भी ताज़े भोजन को करते हैं, खाते हैं, तो उसका स्वाद एकदम प्रिय होता, बहुत ही अच्छा होता। लेकिन कुछ समय के बाद अगर आपने उसमें कुछ समय के बाद अगर आप उसे बाहर में रख दिए हैं तो वो जो भोजन में मौजूद वसा और तेल है वो ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑक्सीजन से संपर्क करके ऑक्सीकृत हो जाता है और धीरे धीरे करके वो भोजन खराब होना शुरू हो जाता है, और उसी को हम लोग कहते हैं कि ये बासी भोजन है या खराब भोजन है। ठीक है, इसको कम करने का उपाय मेरे पास ये है कि इसको रेफ्रिजरेटर में ले जाकर रखिए। दूसरा, इसे एक ऐसे बर्तन से ढक कर रखिए जो कि वायु के संपर्क में इस भोजन को वायु से दूर रख सके। ठीक है, दूसरा चीज़ यह है कि भोजन का पाचन, ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पाचन कैसे होता और हमें ऊर्जा कैसे मिलती है। हम किसी काम को करते हैं तो उसके लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है, लेकिन ये ऊर्जा हमें भोजन से मिलता है कैसे, इस चीज़ को समझिए। देखिए, अगर हम किसी चीज़ को खाते हैं, आप रोटी को खाते हैं,
चावल को खाते हैं, सेव को खाते हैं, अंगूर को खाते हैं, यानी अब विभिन्न प्रकार के पदार्थ को खाते हैं। उसमें विभिन्न प्रकार के, किसी में विटामिन मिला, किसी में कार्बोहाइड्रेट मिला, किसी में प्रोटीन मिला, ठीक है, हमें बहुत सारी चीज़ों की प्राप्ति होती है। अगर आपने चावल, रोटी, ये सब चीज़ें खाते हैं तो उसमें हमको क्या मिलता? कार्बोहाइड्रेट मिलता। अभी ये कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा कैसे देती है, इस चीज़ को समझिए। सबसे पहले ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये जो चावल, रोटी, ब्रेड, ये सब जो चीज़ें हैं, वो जब हमारे पेट के अंदर जाता है तो सबसे पहले ये होता है कि वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, ठीक है। हम अपने दांतों से उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, ठीक है। तोड़ने के बाद वो हमारे पेट में जाता है। पेट में जाने के बाद क्या होता है, पेट में जाने के बाद ये एकदम छोटे छोटे कण में टूट जाते हैं, ठीक है, और छोटे छोटे कण में टूटकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। अब रहा बात ये कि इस ग्लूकोज से हमें कैसे ऊर्जा मिलेगा, तो इसके लिए क्या करते हैं कि जो हमारे मतलब कि कोशिकाओं में या बाहर से जो हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं, वो ऑक्सीजन उस ग्लूकोज से संपर्क स्थापित करेगा, ठीक है। ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ संपर्क स्थापित करेगा और ऑक्सीकृत होगा, ठीक है। और ये जो भोजन है, ये भोजन CO2 और क्या देता है, हमें ऊर्जा देता है। एक तो CO2 हमें देता है और दूसरा ऊर्जा देता है। फिर से समझिए, अगर ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को हमको तोड़ना है, ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के संपर्क में जाएगा, और जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में जाएगा तो ये ग्लूकोज ऑक्सीकृत होकर हमारी जो शरीर के कोशिकाओं में ऑक्सीजन मौजूद है, उस ऑक्सीजन को प्राप्त करके ऑक्सीकृत हो जाता, और ऑक्सीकृत होने के बाद ये CO2 और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता, ठीक है। CO2 और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता। लेकिन इस CO2 को हम निकालते हैं कैसे? अगर हम सांस को लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं, तो जब हम सांस को छोड़ते हैं तो वो CO2 बाहर निकल जाता है, और जो ऊर्जा बचती है उससे हमें गर्मी भी मिलती है, और हम किसी काम को करना चाहते हैं तो उस काम को भी कर सकते हैं, और हमें हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको भी मेंटेन करके रखता है। यानी भोजन का पाचन से हमें कैसे ऊर्जा मिलती है, या भोजन का पाचन कैसे होता है, अगर इसके बारे में लिखना तो आपको यही लिखना है कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम पर डे विभिन्न प्रकार के पदार्थ को खाते हैं, जिसमें अंगूर, केला, चावल, रोटी, ब्रेड, दाल, ये सब चीज़ें खाते हैं। अब हम विभिन्न पदार्थों को खाने से हमें अलग अलग प्रकार के चीज़ें मिलती हैं। किसी के खाने से प्रोटीन मिलता है, किसी के खाने से विटामिन मिलता है, किसी के खाने से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ये जो चावल, रोटी, ब्रेड, ये सब चीज़ें हैं, हमारे पेट के अंदर जाते हैं, छोटे छोटे कणों में टूटकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, और ये जो ग्लूकोज है जब हमारे शरीर के कोशिकाओं में मौजूद ऑक्सीजन से संपर्क में आता है तो ऑक्सीकृत होकर CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या होता है, ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। जब हम सांस को छोड़ते हैं तो CO2 बाहर आ जाता है, और जो ऊर्जा बच जाता है वो हमारे शरीर के तापमान को मेंटेन करके रखता है, और उसी से हमें ऊर्जा मिलती है जिससे हम किसी कार्य को कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग को था कि LPG क्या होता है, उसमें उसके बाद हम लोग भोजन का खराब होना, यानी भोजन कैसे खराब होता है इसके बारे में समझे, और भोजन का पाचन क्या होता है इसके बारे में समझे। अगले क्लास में हम लोग और कुछ भी देखेंगे।